तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी, आप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। कैसे तो भैया काटने लग जाते हैं लहसुन, मम्मी आ गई तो मैं खाने लग जाता हूँ खाना, जो कि इस डब्बे में अचार और ये हमारे रखी रोटियाँ। तो मैं ले लेता हूँ दाल, अचार को कर देता हूँ इग्नोर। और फिर उसके बाद भैया निकाल लेते हैं गाड़ी बाहर, जहाँ हमें जाना था चौमा राशन का सामान लेने। तो हम रुक जाते इस नाले पर जहाँ पर हमको खींचनी थे फोटो। और फिर आ जाते दूसरे भैया जिन इनके साथ जाना है अब मेरे को, और ये मेरा छोटा भाई यहीं रहेगा। तुम आ जाते रास्ते में, रास्ता कितना खराब हो रहा है आप देख ही सकते हो। फिर आ जाते हैं इस गांव में जहाँ की बहुत सारी गायें जा रही थी और था बहुत सारा कीचड़। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम दुकान पे, जो कि भैया को डलवाना था तेल गाड़ी में। और फिर पंडित जी ले आते हमारे लिए पानी पी के हम निकल जाते हैं वापस महादेव जी की तरफ, जहाँ पर हमको करवाना था ठीक। तो यहाँ पर चल रहे थे ट्रैक्टर और ये रास्ता भी हो रहा था बहुत ज़्यादा मुश्किल। और हम आ जाते हैं इन पेड़ों के नीचे। फिर आ जाते हैं महादेव जी के चौराहे पर। फिर उसके बाद आ जाते हैं पंचायत समिति में, जो कि हमारी ग्राम पंचायत है। उसके बाद आ जाते हैं अंदर आके देखते हैं, अभी टाइम लगेगा भैया बोल रहे थे। फिर भैया चल जाता है उठ के आधार अपडेट करवाने के लिए। फिर करवाने लग जाता है आधार अपडेट। उसके बाद आधार वाले भैया दे देते हैं हमको स्लिप, जो कि हम देखने लग जाते हैं बाहर ही। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम गेहूँ लेने, जहाँ पर अंकल जी देने लग जाते हैं हमको गेहूँ। फिर हम गेहूँ लेके हो जाते हैं वापस रवाना। फिर आ जाते हैं हम अपने फार्म पे, जो कि भैया बाहर खड़ा था रॉकी को लेके। और रॉकी से डर के मारे उधर चल जाता है और वापस हो जाते हैं यहाँ से हम रवाना गाँव पे जाने के लिए, तीनों भाई। और तीनों भाई आ जाते हैं गाँव में, जो कि हमारे गांव की कंडीशन आप देख ही सकते हो। फिर घर पे आते मैं खोलने लग जाता हूँ लॉक, और लॉक खोलने के बाद आ जाता हूँ मैं सीधा अंदर हो रहा था बहुत अंधेरा, यहाँ पर कोई नहीं रहता दिन भर, इसलिए तो मैं आ जाता हूँ। अब जाना है मुझको नहाने। सुबह से नहीं नहाया था, पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद नहा धो के हो जाता हूँ मैं कंप्लीट। फिर उसके बाद बनाने लग जाता हूँ मैं चाय पीना हमारे राजस्थान में कंपलसरी है। फिर उसके बाद चढ़ा देता हूँ मैं गर्म पानी, जो कि हमें आलू बॉईल करने थे समोसे के लिए। और सिस्टर लगा देती है आटा मैदे का, और फिर आटा हो जाता है हमारा लग के कम्प्लीट। फिर उसके बाद काट लेते हैं हम आलू, जो कि हमें डाल लेते हैं पानी में। तो फिर उसके बाद पीने लग जाता हूँ मैं चाय पीने के बाद मैं डाल देता हूँ इसमें आलू, जो कि उबाल पे आ गए थे। फिर उसके बाद आ जाता हूँ मैं गांव में घूमने के लिए, थोड़ी देर के लिए दुकान पे भी काम था मेरे। फिर उसके बाद हम जाने लगते हैं इनके घर पे, जो कि हमने अभी देखा नहीं है, अंदर से नया बना है जो। फिर उसके बाद हम दोनों भाई आ जाते हैं अंदर। फिर हम चलने लग जाते हैं, आगे वाले भैया चल रहे हैं इनका ट्रैक्टर लेने, इनको चलाने कम आता है इसलिए। फिर अभी से एक भाई बैठ जाता है ट्रैक्टर पे, जो कि ये भाई ले आता है अंदर से चाबी। और अभी भाई लेने लग जाते हैं पीछे ट्रैक्टर को। फिर ले लेता है मेन रोड पे, जो कि आ रही थी बहुत सारे गाय भैंसे। तो थोड़ी देर रोकने के बाद वापस चलाने लग जाते हैं ट्रैक्टर को। और ये भाई का था ये ट्रैक्टर। उसके बाद हम ले जाते हैं गांव में, गांव के बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद अब खड़े थे 2 दिन ट्रैक्टर, जो कि साइड में करने को बोल देता हूँ मैं अंकल जी से। तो भैया खोलने से लग जाता है तार, और फिर अभिषेक भाई उतार देता है ट्रैक्टर को यहाँ से। और आ जाते हैं यहाँ पर जहाँ पे हम करने थे चावल की तैयारी। और फिर अजय भाई भी मिल जाते हैं हमको यहाँ पर। और अभिषेक भाई बनाने लग जाते हैं लड्डू, जो कि मिट्टी के हैं। और इधर हमारे अंकल जी करने लग जाते हैं ट्रैक्टर से गड़बड़। फिर हम ले आते हैं ट्रैक्टर को ऊपर रोड पे, वापस हो जाते हैं यहाँ से रवाना। फिर अभिषेक भाई अपने धुन में मस्त होते होते ट्रैक्टर चला रहा था। और हम आ जाते हैं गांव में, और मैं आ जाता हूँ सीधा छत पे। मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा ठंडा, इसलिए हवा खाने के लिए